नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम आ गए फिर से आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर के, एक नया कंटेंट लेकर के। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो हमारे द्वारा कंटेंट दिया गया है वो आप लोग को पसंद भी आया है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उसका जो भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी करना ना भूलेंगे, ठीक है। लाइक करने से ये होता है दोस्तों कि ताकि हमें जो है पता चल सके जो हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि टाइम टू टाइम हम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हमने देख लिया था क्या, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था जो फर्स्ट कॉलिगेटिव, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर चुका है, ठीक है। और उस पर क्या है, न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने काफी सारा प्रैक्टिस किया है। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग को यदि न्यूमेरिकल, यदि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर या रॉल्स लॉ कहीं भी दिखे तो आप लोग उसे ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। यदि किसी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछेंगे, ताकि हम जो है आपके कमेंट को लेकर के थोड़ा सीरियस रहे और आपको हम उसका सॉल्यूशन दे सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा, ठीक है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिए। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा होगा साउंड को लेकर के, क्योंकि अभी जो दोस्तों टाइम जो है, अभी सीजन चल रहा है शादी का और जगह जगह जो है गीत नाद हो रहा है, ठीक है। संगीतमय वातावरण हो चुका है, तो और लाउड स्पीकर का आवाज थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और चलिए उसको, वो डिस्टरबेंस को हमें नहीं देखना है और अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग लगा लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में लिखा है द टेम्परेचर एट विच, लिखे द टेम्परेचर at which the temperature at which its vapor pressure its vapor pressure of solution, the temperature at which its vapor pressure of solution is equal to the atmospheric pressure, ठीक है दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर at which its vapor pressure of solution is equals to the atmospheric pressure is called boiling point, नोट करिएगा। नोट्स अच्छे से बनाना है, नोट्स को प्रॉपर जिस तरह से हम नोट्स आप लोग को दे रहे हैं ठीक उसी वे में नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। और नोट्स सभी के पास एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि आप जो 2 साल के बाद एग्जाम देने जाए या कभी भी एग्जाम देने जाए तो आपके पास जो है प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन जो है प्रॉपर कर सकें,
ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, देखिए समझिए इसको क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 180, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया 1 atm। इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है इसको, ठीक है, नोट करिएगा, नोट कर दिए। चलिए इसमें एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दी वेपर प्रेशर का VP हम लिख रहे हैं, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन volatile solute, नॉन volatile solute, ठीक है, नोट करिए। ये हम देखे भी थे, क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है, यदि हम किसी भी लिक्विड में ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर से समझिए, कोई भी लिक्विड है, जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है, मान लीजिए इसका 100 डिग्री सेल्सियस था। अब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वाटर का वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक ऐसा देखिए क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जैसे ही हम लिक्विड में ऐड करेंगे, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा, नोट करेंगे। नोट कर दिए, चलिए अब हम देखते हैं, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या है। इतना चीज तो लिख लिए ना, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए हम इसको अच्छे से समझते हैं, है क्या दोस्तों, देखिए ऐसे देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, थोड़ा नोट्स अच्छा लगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, नोट्स देखने में तो अच्छा लगता है इससे। अब क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म वाई एक्सिस पे, इसको हम कर रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है इसे हम कर रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं हम कहते हैं, यहाँ पे तो 1 atm है, वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm है, ठीक है। अब देखिए 1 atm जो है, यहाँ से ऐसा देखेंगे क्या कर रहे हैं, देखिए ये 1 atm है, इसके करस्पॉन्डिंग जरा देखिए, ऐसा है, फिर से देखेंगे कैसे, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, ठीक है, देख अब क्या किया, ये जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो कर्व था,
ये हम पहले हम जो ले रहे थे वो ले रहे थे प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब क्या किए, इस प्योर सॉल्वेंट में हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। जैसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे इसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया। पहले ये था, देखिए पहले एक्सिस पे ये था, ऐसा था, अब इसका डाउन हो गया, ये नीचे की तरफ आया। कब हुआ ऐसा, जब इस प्योर सॉल्वेंट में हम कुछ सॉल्यूट जो है जो नॉन वोलेटाइल है, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सब जैसे हम ऐड किए इसका वेपर प्रेशर जो है कम हो गया। और ये जो कर्व है इस कर्व को हम बोले क्या, इस कर्व को बोल दिए सॉल्यूशन का कर्व, डायरेक्ट बोल रहे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब क्या कर रहा था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यदि जो एक ऐसा टेम्परेचर, देखिए ये जो प्योर सॉल्वेंट है इस प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था, फिर से देखिए ये प्योर इसको पहले देखिए यहाँ, ये यहाँ रहा और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया इधर, और यहाँ पे कुछ टर्म, चलिए इतना कुछ आप लोग पहले ड्रॉ कर लीजिए, पहले इतना कुछ आप लोग ड्रॉ करिए, फिर हम ये डायग्राम को अच्छे से समझाते हैं क्या है। कर लिए ड्रॉ। अब क्या किए, देखिए वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिए, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिए, ठीक है। अब क्या है, कहीं पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक, ये जो है ये देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये एक लाइन ड्रॉप, ठीक है। अब क्या किए, पहली बार में यदि हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे, मतलब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का मतलब पी नॉट, ठीक है। जब प्योर सॉल्वेंट लिए तो प्योर सॉल्वेंट का कर्व ये था, दिस कर्व इज द प्योर सॉल्वेंट, दिस कर्व बिलोंग्स टू प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट में क्या करते हैं, हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो अभी इससे पहले एक पॉइंट क्या लिखे थे, जैसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लिक्विड में ऐड करेंगे ये वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इस प्योर सॉल्वेंट में हम क्या किए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, जैसे इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूशन बना लिया, तो ये कर्व किसका हो गया, सॉल्यूशन का। और ये सॉल्यूशन का कर्व क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जब प्योर सॉल्वेंट था उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर था दिस टेम्परेचर, ठीक है। अब बताइए ये जब प्योर था तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी नोड लिखे, टी नोड ऑफ बी लिख दें, टी नोड ऑफ बी, क्लियर है। और जब देखिए जब इसमें हम क्या कर दिए, जब सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर कम हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर है, इसको बोल दिए हम टीबी, इसको क्या बोल दिए, टीबी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम ऐड किए तो इसके बीच दोनों के बीच में क्या हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। इनिशियली कितना था, टी नोट बी, जब ये प्योर था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना था, टी नोट बी। और जब हम सॉल्यूशन का लिए तो ये कितना हो गया, टीबी, मतलब ये आगे की तरफ भागा, टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा इवेपोरेशन के लिए, हाँ कि ना। वेपर प्रेशर लोअर हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर और ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ तक पहुंचे। पहले हमको टी नॉट भी देना पड़ रहा था, अब टेम्परेचर टी भी देना पड़ेगा। इस जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा टीबी, इसी डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा टीबी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, नोट करिए डेल्टा टीबी, ठीक है, क्लियर है। ये एलिवेट करिए, डेल्टा टीबी क्या होगा, एलिवेट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे जरा बताइए, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, टीबी माइनस टीबी नॉट लिखेंगे, लिख लीजिए टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी नॉट, ये हो जाएगा ना, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। ये डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है, लिख लीजिए डेल्टा टीबी है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दैट मींस एलिवेशन इन बीपी लिख देते हैं आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
टीवी बताइए, टीवी क्या था, टीवी क्या था बताइए जरा। टीवी, ये रहा टीवी। टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये था ना। टीवी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ना, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है, टी नॉट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट, लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी या टीबी नॉट। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए जरा, याद रखें डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। सब करें। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कर्व से आया था, ये जो ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ से आया था ना। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू, या डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अब ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा आ रहा था, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मतलब डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू क्या लिख दें, इज इक्वल्स टू क्या लिख दें, के बी, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो आ गया के बी इंटू मोलैलिटी को हम क्या लिख दिए, एम। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या जाएगा, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। मोलैलिटी क्या होता है, इसको रख कर देना। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी अब याद होना चाहिए, मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है ना, स्मॉल एम मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब के बी, डेल्टा टीवी, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो आ गया के बी। ठीक है, इस के बी को हम बोलते हैं, के बी जरा नोट करिए, के बी को क्या बोलेंगे, के बी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नोट करिए, केवी को क्या क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केवी है, वो डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट अलग अलग लेंगे तो केवी का वैल्यू अलग अलग होगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो कुछ ऐसा क्लू दे देगा जिसके थ्रू आप लोग केवी का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम केस में केवी का वैल्यू दे देता है। ठीक है, चलिए, और केवी क्या हो गया, केवी का एक और नाम होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, केवी, केवी का यूनिट लिख लीजिए। अच्छा, यूनिट आप लोग बताइए जरा, क्या हो जाएगा यूनिट, केवी इक्वल टू क्या लिखें, डेल्टा टीवी बाय एम। तो डेल्टा टीवी क्या होता है, केल्विन। ठीक है, एम क्या हो जाएगा, मोलैलिटी क्या है, ये देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, केल्विन केजी पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगा केवी का, केवी का यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। नोट करेंगे जरा, नोट करिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, देखिए वहां पर क्या था, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नोड,
यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो डेल्टा टीवी आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्मॉल एम, मतलब डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो आगे के बी इंटू एम, एम क्या है, एम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, और के बी क्या है, के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। वाटर लेंगे तो वाटर के लिए अलग होगा, एल्कोहल लेंगे तो एल्कोहल के लिए अलग होगा, ठीक है, बेंजीन लेंगे तो उसका अलग होगा, पेट्रोल लेंगे तो उसका अलग होगा, ठीक है। इसके बाद केबी को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका नाम है इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक, ठीक है, तो वहीं पे लिख लेंगे इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए केबी, थोड़ा केबी का वैल्यू, केबी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। केबी, केबी सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन, एज द एलिवेशन इन boiling point, elevation in boiling point, it is defined as the elevation in boiling point produced when 1 mole of 1 mole of produced when 1 mole of the solute, 1 mole of the solute is dissolved in 1000 gram of water, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर की जगह बेटर होगा सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए केबी क्या है, केबी अभी देखिए यहाँ पर क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, बताइए केबी, एम का वैल्यू यदि हम 1 रख दें तो 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्वेंट मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यदि m का वैल्यू यदि हम 1 रख दें तो kb किसके बराबर हो जाएगा, देखिए जरा, इफ m इक्वल्स टू 1 तो डेल्टा टीवी ही kb हो जाएगा, डेल्टा टीबी ही केबी हो जाएगा, यही चीज है केबी। इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट produced when 1 mole of the solute is dissolved in 1000 gram of solvent। यदि इसका कहने का मतलब हो गया 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent का मतलब हो गया मोलालिटी का वैल्यू 1 दे रहा है। बताइए यदि m का वैल्यू 1 हो गया तो डेल्टा टीबी ही केबी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो है केबी, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है दोस्तों, नोट करिए, नोट करिए, कर दिए, नोट कर लिए, चलिए रखो है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेंदी होते जा रहा है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखिए हम वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो आज हमने देखा क्या, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा है यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं इसमें सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है तो बॉयल यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या कर दे, एलिवेट कर दिया टेम्परेचर। इसका इनिशियल कितना था, इनिशियल था टीवी नोड, और जब एलिवेट कर गया तो टीवी हो गया, तो इस दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, डेल्टा टीवी। यही डेल्टा टीवी जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो एक्सपेरिमेंट आ रहा था वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम केवी के लिए बात किए, केवी क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए
आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।